नमस्ते इन्वेस्टर्स। सुना है क्या मोक्ष ऑर्नामेंट्स के बारे में? ये गोल्ड ज्वेलरी के गेम में एक बढ़िया प्लेयर हैं और मानो मेरी बात, ये कमाल कर रहे हैं। ये इंडियन कंपनी धूम मचा रही है और ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक हिडन जेम साबित हो सकती है। हम यहाँ सीरियस ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। मोक्ष एक्सक्विजिट गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं जो ट्रेडिशन और मॉडर्न एलिगेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। सोचो इंट्रिकेट डिजाइन्स, स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप और एक टच ऑफ लग्जरी जो अफोर्डेबल भी है। ये ऐसे मार्केट में है जहां इस तरह के यूनिक ब्लेंड की डिमांड है। लेकिन खास बात यह है, मोक्ष सिर्फ प्रिटी ज्वेल्स के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट बिजनेस के बारे में भी है। हम बात कर रहे हैं सॉलिड फाइनेंशियल्स, मार्केट पर पैनी नजर और ग्रोथ की ऐसी स्ट्रैटेजी की जिससे मैं कहता हूं वाह। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम मोक्ष ऑर्नामेंट्स की दुनिया में डीप डाइव मारने वाले हैं। हम उनके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे, कंपटीशन को देखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ये हिडन जेम रिवील होने के लिए तैयार है। चलिए अब असल बात पे आते हैं, या कहूं गोल्ड बार्स पे। जब मुझे किसी कंपनी में पोटेंशियल दिखता है, मैं सीधा नंबर्स देखता हूं और सच कहूं मोक्ष के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू। मोक्ष की सेल्स लगातार भी आच रही है। मुझे यही देखना पसंद है, एक कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है। और ये कोई फ्लूक नहीं है, उनके ग्रोथ का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि वो कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू सिर्फ आधी कहानी है, हमें प्रॉफिट्स भी देखने हैं और मोक्ष इसमें भी कमाल कर रहा है। उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन हेल्थी है, मतलब वो कमाई का एक अच्छा हिस्सा बचा रहे हैं। ये एक वेल रन बिजनेस की निशानी है। अब अर्निंग्स पर शेयर की बात करते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी हर स्टॉक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। मोक्ष का ईपीएस बाच रहा है, जो मेरे लिए अच्छी खबर है। जैसा कहते हैं ना, फॉलो द मनी, और मोक्ष ऑर्नामेंट्स के केस में स्मार्ट मनी डेफिनेटली नोटिस कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो बड़े प्लेयर्स जिनके पास बहुत पैसा है, मोक्ष के स्टॉक खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी वही पोटेंशियल दिख रहा है जो मुझे। ये लोग अंडरवैल्यूड कंपनीज को पहचानने में माहिर होते हैं और उन्हें लगता है कि मोक्ष कुछ बड़ा करने वाला है। जब मैं ऐसा इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखता हूं तो मेरा बुलिशनेस और बियर आच जाता है। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स और पेंशन फंड्स की। सब वो मोक्ष में पैसा लगा रहे हैं और ये एक क्लियर साइन है कि ये स्टॉक आगे बढ़ने वाला है। बेशक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सक्सेस की गारंटी नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस का एक बड़ा वोट है। इन इन्वेस्टर्स ने अपना रिसर्च किया है और वो मोक्ष के फ्यूचर पर बेट लगा रहे हैं। और आपको पता है क्या, मुझे लगता है कि वो सही हो सकते हैं। अब गोल्ड मार्केट की बात करते हैं। गोल्ड हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट रहा है और इन अनसर्टेन टाइम्स में इसकी डिमांड और बीआईएच रही है। लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक टर्मोइल से बचने के लिए गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और सोचो क्या, मोक्ष इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में है। गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर होने के नाते वो बढ़ती डिमांड का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लोगों को गोल्ड चाहिए और मोक्ष उन्हें इसे ऐसे तरीके से दे रहा है जो ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल दोनों है। लेकिन मोक्ष सिर्फ गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने पर ही निर्भर नहीं है, वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं और नए मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं। वो नए स्टोर्स खोल रहे हैं, इनोवेटिव डिजाइन्स लॉन्च कर रहे हैं और स्मार्ट मार्केटिंग के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। मुश्किलों का सामना, आगे के रिस्क्स और चैलेंजेस। अब मैं झूठी तारीफ नहीं करूंगा, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और मोक्ष ऑर्नामेंट्स भी इसका अपवाद नहीं है। गोल्ड मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है और प्राइसेस में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अगर गोल्ड की प्राइस गिरती है तो मोक्ष के प्रॉफिट्स पर असर पड़ सकता है। फिर कंपटीशन भी है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत से बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट शेयर के लिए कंपीट कर रहे हैं। कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए मोक्ष को इनोवेटिव डिजाइन्स और कंपेटिटिव प्राइसिंग के साथ आगे रहना होगा। और ग्लोबल इकोनॉमी को भी नहीं भूलना चाहिए। रिसेशंस, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, सबका कंज्यूमर स्पेंडिंग पर असर पड़ता है और इसमें ज्वेलरी जैसे लग्जरी गुड्स पर स्पेंडिंग भी शामिल है। मोक्ष को इन मुश्किलों का सामना करने और चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ढलने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन यही तो गेम है ना? हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन बात उन रिस्क्स को मैनेज करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की है।
और मुझे विश्वास है कि मोक्ष में इन चैलेंजेस का सामना करने और सफल होने की क्षमता है। खरीदे या नहीं, यही सवाल है। तो $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या आपको मोक्ष ऑर्नामेंट्स का स्टॉक खरीदना चाहिए? देखिए, हमेशा की तरह यह डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट में कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं होता और हर इन्वेस्टर के गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग होते हैं। लेकिन मेरी राय यह है, मोक्ष के पास बहुत कुछ है। उनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, ग्रोइंग मार्केट और ग्रोथ की सॉलिड स्ट्रैटेजी है। वो गोल्ड की बढ़ती डिमांड का फायदा उठा रहे हैं और वो इसे स्टाइल और सोफिस्टिकेशन के साथ कर रहे हैं। हालांकि आपको रिस्क्स को भी ध्यान में रखना होगा। गोल्ड मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और कंपटीशन कड़ा है। साथ ही हमेशा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की संभावना रहती है जो कंपनी के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। तो फैसला क्या है? अगर आप एक हाई ग्रोथ स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसमें बड़े रिटर्न्स की पोटेंशियल है, तो मोक्ष पर विचार किया जा सकता है। लेकिन रास्ते में कुछ वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहे। ये उन लोगों के लिए स्टॉक नहीं है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। मोक्ष वर्सेस दिग्गज, क्या डेविड गोलियत को हरा सकता है? अब सच कहूं तो मोक्ष ज्वेलरी गेम में अकेला प्लेयर नहीं है। वो इंडस्ट्री के कुछ जायंट्स के खिलाफ जा रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स जिनके पास बहुत पैसा और लॉयल कस्टमर्स हैं। ये डेविड वर्सेस गोलियत जैसा सिनारियो है और सवाल ये है, क्या मोक्ष कंपीट कर सकता है? मैं कहता हूं हाँ। खास बात यह है, मोक्ष के पास एक सीक्रेट वेपन है, एजिलिटी। एक छोटी और फ्लेक्सिबल कंपनी होने के नाते वो चेंजिंग ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से बड़ी कंपनी से ज्यादा जल्दी ढल सकते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी और पुराने सिस्टम से बंधे नहीं हैं। साथ ही मोक्ष मार्केट में अपनी जगह बना रहा है। वो सबको खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो यूनिक डिजाइन्स और ब्रांड आइडेंटिटी के साथ एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस पर फोकस कर रहे हैं और इनोवेशन की पावर को मत भूलिए। मोक्ष नए मटेरियल्स, टेक्निक्स और डिजाइन्स के साथ लगातार बाउंड्रीज पुश कर रहा है। वो एक्सपेरिमेंट करने और रिस्क लेने से नहीं डरते, जो उनके ऑफरिंग्स को फ्रेश और एक्साइटिंग बनाए रखता है। बैलेंस शीट से आगे दी एक्स फैक्टर्स। अब नंबर जरूरी हैं, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताते। जब मैं किसी कंपनी को इवैल्यूएट करता हूं, मैं एक्स फैक्टर्स को भी देखता हूं, वो इंटेंजिबल क्वालिटीज जो किसी बिजनेस को बना या बिगाड़ सकती है। मोक्ष ऑर्नामेंट्स के केस में उन एक्स फैक्टर्स में से एक है उनकी मैनेजमेंट टीम। ये वो लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं और मैंने जो देखा है वो एक टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड टीम है। उनके पास कंपनी के फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन है और वो अपनी स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक और एक्स फैक्टर है मोक्ष का ब्रांड। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाने का शानदार काम किया है जो उनके टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है। उनका ब्रांड क्वालिटी, क्राफ्ट्समैनशिप और लग्जरी का प्रतीक है। और उस 8 फैक्टर को मत भूलिए, वो खास चीज जो किसी कंपनी को अलग बनाती है। मोक्ष के पास वो 8 फैक्टर है। उनके डिजाइन्स यूनिक हैं, उनकी मार्केटिंग बेहतरीन है और वो इंडस्ट्री में चर्चा का विषय है। आखिरकार आपका पोर्टफोलियो, आपका फैसला। तो ये रही मेरी राय मोक्ष ऑर्नामेंट्स के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें रिस्क भी है। आपको प्रोज और कॉन्स को वे करना होगा, अपना रिसर्च करना होगा और डिसाइड करना होगा कि मोक्ष आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं। याद रखें, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और यह पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको अपनी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के आधार पर अपने डिसीजंस लेने होंगे। लेकिन अगर आप एक पोटेंशियल हिडन जेम ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी कंपनी जो गोल्ड मार्केट के वेव पर सवार होकर ज्वेलरी इंडस्ट्री में तहलका मचा रही है, तो मोक्ष ऑर्नामेंट्स पर जरूर ध्यान दीजिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले सालों में चमक सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मोक्ष ऑर्नामेंट्स असली हीरा है या नकली? हमारी वेबसाइट पर जाइए और मुझे अपनी राय बताइए। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं।